हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। मिस्ट्री ऑफ टेरो डबल वन में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कब और कहाँ होगा। मे बी हो सकता है कि अभी आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर कभी अभी आप किसी रिलेशनशिप में गए ही नहीं हैं। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका कब और कहाँ हो सकता है, आप कहाँ मिल सकते हैं, कैसा वो होगा, तो वही जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जनरल है गाइस, प्लीज़ उसको उसी तरह से लीजिएगा, ठीक है। एंड मेल फीमेल सेम जेंडर वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कब और कहाँ। जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि मेरी बनाई हुई सारी रीडिंग्स आप तक पहुंच सकें। एंड जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कब और कहाँ हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप, अभी मैंने कमांड नहीं दिया, मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट रिलेशनशिप कब और कहाँ हो सकता है। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट रिलेशनशिप कब और कहाँ हो सकता है। लेट्स सी क्या कार्ड निकल के आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, लेकिन ये कार्ड्स यूँ हैं तो हम लोग इसको सीधा ही रखेंगे। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप। द एम्प्रेस, द जजमेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 7 of Pentacles, Knight of Wands, Page of Pentacles, and the Queen of Wands. देखिए, काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पास में फ्रेंडशिप का ऑफर आ सकता है और स्टेबिलिटी के साथ में आएगा बिल्कुल। और ऐसे किसी पर्सन को जिसको कि आप काफ़ी दिनों से स्टॉक कर रहे हैं और काफ़ी केयरिंग लविंग हो सकते हैं। अगर मेल देख रहे हैं तो लेडी जो उनकी लाइफ में आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत होंगी, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी, ड्रेसिंग सेंस उनका अच्छा होगा। मे भी हो सकता है कि न्यू हेयर स्टाइल बनाना या फिर अच्छे से ड्रेसेस पहनना उनकी खूबी हो सकती है। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है गाइस, ठीक है। मे भी हो सकता है कि काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी दिन से प्लान कर रहे हैं, यानी कि किसी के ऊपर आपकी नज़र बनी हुई है। तो उस रिलेशन की ग्रोथ के लिए आप देख रहे हैं और मे भी हो सकती है कि कोई स्ट्रॉन्ग आपने अभी तक एक्शन उस रिलेशन के लिए नहीं लिया है, लेकिन इन फ्यूचर आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप आ सकता है। वो जो लेडी है या फिर जो भी वो पर्सन है, मेल फीमेल, आप अपने अकॉर्डिंग एनर्जी ले लीजिएगा। काफ़ी अट्रैक्शन आप उनकी तरफ फील कर रहे हैं एंड वो जो पर्सन है वो भी आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो उसकी तरफ से आपकी तरफ कोई ना कोई कमिटमेंट या प्रपोजल आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कोई इस तरह का पर्सन है जिनके की ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी रहती है। यानी कोई पर्सन है जो कभी फ्रेंडशिप जोन में चला गया, कभी आ गया, कभी चला गया, कभी आ गया, कभी चला गया। तो इस तरह की कंडीशन में अगर कोई पर्सन आपके साथ में बना हुआ है तो उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है। आपका रिलेशनशिप ग्रोथ पकड़ सकता है उस पर्सन के साथ में, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्शन आपके पार्टनर को आपकी तरफ हो रहा है। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का कोई पर्सन आपके है, क्योंकि नाइट की एनर्जी है, वो ऑन ऑफ की स्थिति में तो होगा, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर जब तक कोई स्टेबल कमिटमेंट आपको ना दे तब तक उस रिलेशनशिप में मतलब रिकंसिडर कर लें उस रिलेशनशिप को। लेकिन रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होने वाला है उस पर्सन के साथ में, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसको कि आपने खो दिया है, यानी कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं हो सकता, कि यानी कि चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी हैं, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन हो सकती है, या फिर मुझे तो नो कॉन्टेक्ट ही लग रही है क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन वो रिलेशनशिप आपका दोबारा से स्टार्ट हो सकता है गाइस, क्योंकि 5 ऑफ कप्स में
जो हमने ट्रेडिशनल जो डेक होती है हमारी राइडर वेट, उसमें 5 ऑफ कप्स में पीछे के जो कप्स होते हैं वो उस पर्सन को दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं कि पीछे अभी भी चांसेस बाकी हैं, आप वो आगे के गिरे हुए कपों को ही देखता है। तो वही कंडीशन होती है 5 ऑफ कप्स में। आप लोगों का रिलेशन एकदम शटर्ड हो गया होगा, एकदम खत्म हो चुका होगा, एकदम टावर मोमेंट आ चुका है, लेकिन वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस से आ सकता है गाइस, आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। अगर कोई आपको कैरियर से रिलेटेड आपसे दूर हुआ था, यानी कैरियर को बनाने के लिए, यानी कि थोड़ा सा ब्रेक मांगा था, थोड़ा सा स्पेस मांगा था, तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में वापस कम बैक करेगा और आपका रिलेशनशिप उसके साथ में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी आई है गाइस। कोई आपसे रिकनेक्ट करने के लिए बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी तिगड़म लगा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर कोई कॉल आ रहा है, कोई आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, डेफिनेटली तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको काफ़ी दिनों से जानता है। मे भी हो सकता है कि ऑफिस में आपके हो सकता है कहीं जहाँ आप काम करते हैं, तो काफ़ी दिनों से उसकी नज़र आपके ऊपर हो सकती है, और ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड का हो सकता है वो। ठीक है, तो आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके साथ में जो आएंगे वो आपको सबसे पहले फ्रेंडशिप के लिए ही ऑफर करेंगे, यानी कि धीरे धीरे रिलेशनशिप ग्रोथ पकड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको फ्रेंडशिप के ऑफर से ही इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस। में भी हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो कि जिससे कि आप पहले मिल चुके हैं। ठीक है, मिलके काम कर चुके हैं। ठीक है, में भी हो सकता है कि आपने स्कूलिंग साथ में करी हो, आपने कॉलेज आपने साथ में किया हो, या फिर कुछ वर्क मिलके साथ में किया हो, तो ऐसा कोई पर्सन आपसे रिकनेक्ट हो सकता है और आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो आपका नेक्स्ट पर्सन जो भी होगा वो एक स्टेबिलिटी वाला ही ऑफर लेके आएगा कुछ लोगों के, लेकिन जो पर्सन ऑलरेडी ऑन ऑफ की सिचुएशन में आपकी लाइफ में रहते हैं, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है इन फ्यूचर, लेकिन उनकी एनर्जी से थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। वो पर्सन जितनी स्पीड से आएंगे उतनी स्पीड से जा भी सकते हैं, तो रिकंसीडर कर लीजिए प्लीज। ठीक है, इस रिलेशनशिप के बारे में। बाकी आपकी लाइफ में अच्छा ही है, आने वाला जो रिलेशनशिप होगा आपका ग्रोथ लेकर ही आएगा। मे भी हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि आपसे दूर होने के बाद में अपना कर्मा फेस कर रहा है। ठीक है, कर्मा फेस कर रहा है और अब उनको अपनी चीज़ें रियलाइज हो रही है, अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है, गिल्ट फील कर रहे हैं, तो ऐसा कोई पर्सन आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है गाइस। पास से आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको कि अब अपनी गलतियों का एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगी, अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ठीक है ना, तो इस तरह का पर्सन आपका हो सकता है जो कि इसके साथ में आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में सब कुछ भूल के, उनको माफ करके, फॉरगिव करके आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है गाइस। कॉल मैसेज आ सकता है, अब्रॉड से भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, में भी हो सकता है कि स्पेशली कनाडा से अगर मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनका कि कोई कनेक्शन है किसी के साथ में, तो वहाँ से आपका कोई ना कोई हो सकता है, यानी कि अब्रॉड से हो सकते हैं। कनाडा मैंने दिया क्योंकि इसमें स्पेशली दिख जाता है जजमेंट के कार्ड में। ठीक है, तो अब्रॉड से हो सकते हैं आपके पार्टनर जिनके साथ में आपका रिकनेक्शन हो सकता है वापस, या फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ न्यू रिलेशनशिप भी आपके स्टार्ट हो सकते हैं जो कि अभी तक किसी रिलेशनशिप में गए ही नहीं हैं, तो वर्क प्लेस पे आपको कोई मिल सकता है, और डेफिनेटली थोड़ा सा लॉजिकल माइंड उस पर्सन का हो सकता है। आप मिलके काम करते होंगे, लेकिन उस पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, डेफिनेटली वो रिश्ता मतलब आपका रिश्ता वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। पेजेस की एनर्जी आई है गाइस। या तो वो पर्सन इमेच्योर एनर्जी में हो सकता है, थोड़ा सा किडिश टाइप के हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एज गैप भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है, एक और चांसेस मुझे लग रहे हैं कि अगर ऑलरेडी आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में एंट्री मारेगा, डेफिनेटली क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आप दोनों को, आप करंटली जिस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन जरूर से आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है गाइस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसके साथ में भी आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो बिवेयर और ध्यान से ही रिलेशनशिप में जाइए। ठीक है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। आप अपने पार्टनर को चीट करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का कुछ दिमाग में फितूर चल रहा है तो सोच समझ के
ही इस रिलेशनशिप में जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं। मैंने पॉसिबिलिटीज बता दी है, अब क्या करना है इट्स अप टू यू। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी दिनों से अपने थोड़ा सा पेंटिकल्स के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, यानी कि अपनी कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी ग्रोथ के लिए भी देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने वर्क पर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप अगर मेल देख रहे हैं तो यहाँ पर मे बी हो सकता है किसी सिंगल मदर जो कि मे बी डिवोर्सी हो सकती हैं, तो उनसे उनका आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है गाइस, ठीक है। अट्रैक्टिव होंगी वो काफ़ी, जो भी देख रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, ठीक है। आपसे किसी ने कमिटमेंट मांगा था, लेकिन आपने मे बी हो सकता है कि अपने करियर के चलते या फिर किसी और रिलेशन के करंट टाइम में चलते, प्रेजेंट टाइम में चलते आपने मना कर दिया था, लेकिन अभी प्रेजेंटली आप अगेन उस पर्सन के बारे में दोबारा सोच सकते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप में जा सकते हैं गाइस, ठीक है। थोड़े से अगर आपके मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में कुछ इस तरह का पर्सन है जो कि थोड़े से लॉजिकल माइंड के हैं, थोड़ा सा अपने ही तरह से रिलेशन को चलाने वाले हो सकते हैं, यानी कि पास्ट में भी उन्होंने अगर कनेक्शन में रहे तो इस तरह का रिलेशन चलाया कि अपने ही अकॉर्डिंग से चलाना रिलेशनशिप को, थोड़ा सा एरोगेंट, थोड़ा सा माइंड गेम खेलने वाले इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, तो उनके साथ में आप वापस से रिकनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप की जो भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने बता दी है। अब कहाँ मिलेंगे आप? वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। अब वाटर बॉडीज के पास में अगर आपका जैसे कहीं पर आपका ऐसा एरिया है जहाँ पर ऐसा कोई शहर, ऐसी कोई सिटी है जहाँ पर कि वाटर बॉडीज जैसे कि हो सकती है, वहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, यानी कि वहाँ पर आप मिल सकते हैं, ठीक है। ग्रीनरी दिख रही है मुझे, जहाँ पे कभी ग्रीनरी हो कहीं पर तो वहाँ पर भी आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। अब्रॉड से मैंने बता ही दिया आपको, अब्रॉड से भी कॉल, मैसेज या फिर आप जा सकते हैं किसी से मिलने, यानी कि अब्रॉड से भी आपका कनेक्शन हो सकता है गाइस। देखिए मुझे वर्क प्लेस ज़्यादा दिख रहा है, कोई फंक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। किसी काम के सिलसिले में आप मिल सकते हैं, यानी कि किसी काम को दोबारा से स्टार्ट करके मिल के स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशन आपकी हो सकती है। किसी से आप एडवाइस लेने जाएंगे, वहाँ पर आपका कनेक्शन बन सकता है, आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, या तो स्टार्टिंग फर्स्ट मीटिंग हो सकती है या फिर आप रिकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ जो भी हैं वो मैंने आपको बता दी है। मैं अब आपको राशियाँ बता देती हूँ। पाइसेस बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, लिब्रा राशि बहुत स्ट्रांग है, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कप्स का साइन भी आ गया है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। पाइसेस मैंने बताई दी है, काफी स्ट्रांग है राशि पाइसेस, ठीक है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देखिए राशियां सारी ही यहाँ पे आ गई हैं। नंबर मैं कुछ आपको बता देती हूँ, आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 20, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 6 आई थिंक, सॉरी नंबर 1, नंबर 10, नंबर 7 एंड नंबर 3, ये नंबर आपसे किसी ना किसी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं। अब प्रेजेंट टाइम के लिए थोड़ा सा एडवाइस कार्ड हम आपके लिए निकाल लेते हैं गाइस, कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, कि अगर आपको ऐसा कोई रिलेशनशिप आता है या फिर आप रिकनेक्ट कर रहे हैं या फिर आपका फर्स्ट रिलेशनशिप है, तो आपको क्या करना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। तो देख लेते हैं एंजल्स हमको क्या कह रहे हैं। प्लीज एंजल्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है अभी फॉर द रिलेशनशिप। मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस दीजिए प्लीज। चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए अगर कोई पुराना रिलेशनशिप आपका वर्कआउट नहीं किया, दोबारा आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, तो आप न्यू डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। और मे भी हो सकता है कि मैंने बोला ना, नाइट की एनर्जी वाला अगर कोई पर्सन है, ऑन ऑफ वापस से करना चाह रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई पर्सन अगर वापस आता है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा रिकंसिडर कर लें और अपना डायरेक्शन न्यू चूज करें, ठीक है। वेट करें, कोई ना कोई डेफिनेटली आपकी तरफ आने को है, रोमांस आ सकता है आपकी लाइफ में। एंड यस, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के दिमाग में आपको दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये पर्सन मुझसे रिकनेक्ट कर सकता है, हम लोग वापस से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो आपका जवाब है यस। एंजल्स ने भी बोल दिया है आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। वेट कीजिए, विद इन अ वीक या 7 days, 17 days, 7 hours में भी आपके पास कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है ना, इस तरह के किसी पर्सन का जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं।
तो रीडिंग कैसी लगी गाइस बताइएगा ज़रूर। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ उसको उसी तरह से लीजिएगा। अगर किसी से कनेक्ट करिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।